हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं अपनी एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टिप्सों के सहारे हम आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी। तो फ्रेंड्स, हमने लिए एक बाउल और इसमें हमें 2 चम्मच दूध लेना है। और इसमें हमें अब दूध लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छे से क्लिक करती है। ये है कोलगेट। तो इसमें डाला है हमने कोलगेट पेस्ट, और इसमें आपको वाइट वाला कोलगेट ही लेना है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लीनर का काम करता है। तो इसको हमने गाढ़ा गाढ़ा घोल करके इसको एक पेस्ट नुमा हमने बना लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से घोल ये हमने बनाया है। तो बस ये जो आप हमारे हाथ देख रहे हैं, तो इन पर जो कालापन होता है, तो इसे हटाने के लिए हम हाथों पर अप्लाई करते हैं। आप भी ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल ट्रिक है। तो हाथों पे सबसे पहले इस तरह से हम इस पेस्ट को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको गोल गोल सर्कल में इसको मसाज करनी है। तो इसका जो कालापन है वो जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मल रही हूँ। अब अगली ट्रिक आती है कि जो ये डब्बे होते हैं खाली, जब जैसे चाय की पत्तियाँ खाली हो जाते हैं तो उन्हें साफ़ करने के बाद ही दूसरा पैकेट डालिएगा। तो इससे हमारी जो किचन है साफ़ सुथरी रहती है, डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो पैकेट होता है उसको काट कर बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि जो प्लास्टिक गिर जाती है वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो ख़राब ही जाती है। तो इस तरीके से पैकेट को ऐसा काटिएगा जो प्लास्टिक उसमें ही लगी रहे। और चाय की पत्ती डब्बे में करने के बाद में तो इसमें हम एक डाल देते हैं नेस्कैफ़े का पाउच, या आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला देने से जब आप चाय बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और उसका स्वाद निखर के आएगा। आप ये फ्रेंड्स करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। मैंने ऐसा करके देखा था तो मुझे बहुत ही टेस्टी चाय लगी, तो मैंने इसलिए आपको भी शेयर किया। और इसे नीचे तक चाय की पत्ती में हमें मिला देना है, और जब हम इससे चाय बनाते हैं तो जो चाय का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो इसी तरीके से आप चाय की पत्ती में लौंग भी कूट करके मिला सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमें लेना है एक दिया। तो दिया हमें घर में से भी ले लेना है, कोई ये नहीं है कि नया ही चाहिए। तो इस तरह से हमें दिया लेने के बाद में तो हमें लेना है एक ग्रीन टी का बेकार पड़ा हुआ पाउच जो एक्सपायर हो चुका है, या आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये पाउच निकाल लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो हम निकाल लेते हैं इस दिए में। तो हमने ये दिए में निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमने लिए एक मच्छर मारने की अगरबत्ती, और अगरबत्ती हमें तोड़कर इसमें डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बाज़ार की कॉइल अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें हानिकारक हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें इसलिए ये देसी नुस्खा ही आजमाना है, और इसके अंदर थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। और आपके पास नीम का ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरसों का भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी है कॉटन। तो बस इस तरीके से हम इसमें दिया सलाई से इसमें आग जला देते हैं। और आपके पास यदि लौंग हो तो आप 2 लौंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जलाना है। और ये मुरमुरा होता है तो इस मुरमुरे को हमें शाम के समय ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये खाते समय इससे पेट भर जाता है और ये बाद में पेट में जाकर बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो इससे हमारा जो पेट है वो साफ़ रहेगा और कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने नाश्ते में भी इन्हें भून कर लेना चाहिए, और हो सके तो इसके साथ थोड़ा सा चना भी लेना चाहिए और थोड़ा सा गुड़ भी ले लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसे आप ज़रूर से मंगा कर रखें। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो आंवला है, ये हरा आंवला था, थोड़ा रख के सूख गया है। और तो इसको हम काट कर अपने छोलों में डाल देते हैं, तो इससे छोलों का रंग काला पड़ जाएगा और वो काले छोले बहुत ही सबको पसंद आते हैं।
और आंवले से उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। जब हम आंवला नहीं डालते हैं और चाय की पत्ती का पानी बना के डाल देते हैं तो काफ़ी मात्रा में चाय की पत्ती लग जाती है, लेकिन इस थोड़े से आंवले से हमारे छोले बिल्कुल काले बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। जब आपके पास ताज़ा आंवला ना हो तो आप सूखा आंवला भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे हमारे जो छोले अच्छे से काले पड़ जाते हैं। इसमें हमने नमक ऐड किया है और इसमें हम थोड़ा सा जो खाना सोडा होता है, जिसे मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने ऐड किया है और इसमें 1 चम्मच हम इस तरह से डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका प्रेशर आएगा तो वो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा और ना ही स्लेब ख़राब होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इसका प्रेशर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है और छोले हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। और छोलों का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास टमाटर ना हो तो आप कुछ छोले निकाल करके 2-3 चमचे के बराबर उसे अच्छे से मैश कीजिएगा और इसका अच्छा सा बारीक पेस्ट बनाने के बाद फिर इसे भूनिएगा। तो इससे छोलों में गाढ़ापन आता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें फोड़कर कितना बारीक कर लिया है। बस इसी तरह से हमें करना है। तो छोले बनाने के लिए हमें मसाला लेना है। तो इसमें हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें लिया है हमने आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी हम इसमें हींग भी ऐड कर देते हैं। तो बस इसमें हमें अब ये 1 चम्मच गरम मसाला लेना है। गरम मसाले से क्या होता है कि छोलों का कलर काला पड़ जाता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इसे टेस्ट भी अच्छा जाता है। बस इन्हें हम भिगो देते हैं। तो इसको आप 10-15 मिनट को भी रख सकते हैं या आपका 5-10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। तो इस तरीके से अब हम मिर्ची काट लेते हैं। मसाला हमारा फूल कर तैयार हो जाएगा। तो भूनने से क्या होता है फ्रेंड्स, मसाला ज़्यादा सा हो जाता है और जब इसे भूनते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इससे गाढ़ापन आता है। तो ये हमने अदरक का पेस्ट लिया है और ये हमने चॉप की हुई हरी मिर्च ली है। तो इन्हें हम मसाले में भून लेते हैं और ये हमने लौंग ली है। आप खड़े मसाले में बड़ी इलायची और काली मिर्च भी ले सकते हैं और इसमें हमने लाल मिर्च डाली है और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने ऐड की है और इसके अंदर जो हमने मसाला भिगोया था वो भी ऐड किया है और ये जो हमने छोले मैश किए थे वो छोले भी मैश किए हैं और इस तरीके से हम अच्छे से भून लेते हैं। बस हम और बाकी के सारे छोले इसमें ऐड कर देते हैं। तो बस इसको हमें चला देना है और इसके अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि छोले थोड़े हमें पतले रखने हैं, क्योंकि छोले बाद में ठंडे होने के बाद गाढ़े हो जाते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड किया है। तो बस इसको हमने 1 सीटी लगा ली है और हमारे छोले बनकर के तैयार हैं। और इसमें आप धनिया पत्ती डाल दीजिएगा और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा छोलों का कलर आया है और हमने बिना बाजार के मसाले के छोले बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। और हमने ये मैदा भिगो दी थी, हमने 2 घंटे पहले ही मैदा को गर्म पानी में मढ़ा है। यदि फ्रेंड्स आप ठंडे पानी में मारेंगे तो सर्दी के मौसम में मैदा उठती बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसमें 1 इनो का पाउच ऐड किया, थोड़ा सा मट्ठा ऐड किया और मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो हमारी जो मैदा है वो फूल कर अच्छे से आई है। तो अब अगली ट्रिक आती है, हमें कढ़ाई में भटूरे के लिए अच्छे से ज़्यादा रिफाइंड लेना है। थोड़ा रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना है। तो ज़्यादा रिफाइंड में भटूरे अच्छे से फूल कर आते हैं और रिफाइंड को हमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर अच्छे से तेज़ गरम करना है, तभी भटूरा फूलता है। और यदि आपका तेल कम गरम है तो उसमें भटूरा फूलता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अच्छे से तेज़ गरम ऑयल कीजिएगा। उसके बाद ये भटूरा डाल करके इस तरह से पौनी से आप उसे दबाते जाइएगा तो आपका जो भटूरा है वो फूल कर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा भटूरा फूला है, लेकिन अभी रिफाइंड थोड़ा सा और तेज़ गरम करना पड़ेगा, फिर बहुत ही अच्छे से फूल कर आएगा। तो अब हमने ये दूसरा भटूरा ऐड किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उससे अच्छा फूला है। अब बाकी के और भटूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बने हैं और मैंने बहुत ही कम सामान से छोले भटूरे बना करके तैयार किए हैं। तरीके से रखे हैं। अब हम अगली ट्रिक पे आते हैं वैसलीन को लेकर। तो विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारी जो त्वचा है वो नमी खोने लगी है। तो हमें लेना है थोड़ा सा चम्मच में वैसलीन और एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका एक बैग बना लेना है और इसको हम
यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ ये नमी खोने लगी है, तो चार रूखे रूखे हो गए हैं, तो फटे हुए से भी हो गए हैं, तो इनके लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलीन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमें इसमें मलने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक हमें घोल तैयार करना है और इस तरीके से हमें अपने हाथों पर मसाज करनी है, या आपकी जो कोहनियाँ होती हैं या बाजू होती है तो वहाँ भी आप मल सकती हैं। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा और जहाँ भी गंदगी जमा होगी वो उखड़ कर आ जाएगी, और इस तरीके से मसाज करने पर जो आपकी त्वचा है वो चिकनी हो जाएगी और उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा। तो आजकल सर्दियों में जो हमारी त्वचा रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा और आपके हाथ फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको ज़रूर से करना है और ख़ासकर ये सोते समय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, रात भर जब आपके हाथ इस तरह से चिकने रहेंगे तो उससे आपके हाथों का रंग भी साफ़ होगा और ये चिकने हो जाएंगे। और ये जो थोड़े बहुत फट जाते हैं दिन में हवा से, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपकी कोहनी और बाजू पर भी कर सकते हैं और पैरों पर भी आप इसे ज़रूर से मलिएगा। तो जो एड़ी होती हैं वो भी जो फट जाती हैं वो भी नहीं फटेंगी और वो भी आपकी एड़ियाँ भी अच्छे से चिकनी बनी रहेंगी। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो एड़ियों पर लगाने के बाद आप मोजा भी पहन सकते हैं। तो उससे इस तरह से देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया है। तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से फटने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और फिर तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है। और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएँ तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूँढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूँढते-ढूँढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफ़िस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक आती है तवे को लेकर। तो फ्रेंड, जब हम तवे पर चपाती बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो जल जाता है और इस पर कभी-कभी तो मोटी-मोटी लेयर चिकनाई की जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें रखना है इसे गैस पर और इसमें हमें डालना है पानी, और जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हमें थोड़ा नमक डालना है और नमक डालने के बाद इसमें डालना है हमें एक टुकड़ा फिटकरी का। और इस फिटकरी को हमें चिमटे से पकड़ के या किसी भी चीज़ से हमें इस तरह से इस पर रब कर देना है, क्योंकि हाथ हमें नहीं लगाना है क्योंकि ये गर्म हो चुका है। और इस तरीके से जब आप फिटकरी को रब करेंगे तो इससे आपका तवा बिल्कुल चांदी सा चमक जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।